बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरस्तू ने कहा था कि खाना ऐसे खाएं जैसे दवाई खाते हैं, वगरना आपको दवाइयाँ ऐसे खानी पड़ेंगी जैसे खाना खाते हैं। आपको पता है कि पौधे कौन सी गैस अब्ज़ॉर्ब करते हैं फ़ज़ा से? कार्बन डाइऑक्साइड। और उन्हें क्या चाहिए होता है? दो चीज़ें और, पानी और सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी क्या है? तवानाई, एनर्जी। और क्लोरोफिल के साथ वो बना देते हैं खाना। क्या कुछ बना देते हैं? कोई पत्तों की शक्ल में, जैसे साग, मेथी, पालक आप खाते हो, कोई जैसे गाजर है, मूली है, जड़ें, आलू है, कोई सब्जियां जैसे बैंगन है, टिंडे हैं, बाकी सब कुछ है, कोई फ्रूट, आम, सेब, अनार, सब कुछ, कोई अनाज है जैसे बीज है, गंदम है, जौ है, चावल है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना देते हैं। फिर मसाले बना देते हैं। ये जितने आप मसाले, इलायची, दालचीनी वाली पौधे ही बनाते हैं ना। फिर इनको खाता कौन है? सारे जानवर और इंसान। और वो क्या करते हैं? खा के और उसको तवानाई में बदल देते हैं। वो सूरज की तवानाई बदलती बदलती अब उनके जिस्म के अंदर तवानाई, मैं जो बातें कर रहा हूँ मैंने यही कुछ खाया और तवानाई बन गई। और साथ हमने क्या किया? कौन सी गैस को हम इंसान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और वापस कौन सी छोड़ दी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइकिल चलता है। ये कुदरती हालत में खाएं, ना कोई बीमारी है ना कोई मसला है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मसला कहाँ शुरू हुआ? अब आप देखें, आप अपने जहन में लेके आए अपने बड़े बूढ़े, अपनी अम्मियाँ, फुफियाँ, चाचियाँ, दादियाँ, अब्बू, ताए, सारे देखें क्या है। किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी को शुगर हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी का जिगर ख़राब है, कोई हसब। अगर कुदरती हालत में जो पौधों ने बनाया था वो खा लेते, या पौधों ने, जानवरों ने पौधे खाए थे, फिर उन जानवरों से आपने गोश्त, उनसे दूध, उनसे घी लेके आपने खाया, कुछ भी नहीं होता। किया क्या आपने? गन्ने से आपने मीठा लेने की बजाय चीनी निकाल ली। अनाज से आपने पूरा अनाज खाने की बजाय उससे मैदा निकाल लिया। इसी तरह आपने तेल निकाल लिए, फिर आपने केमिकल शामिल कर लिए। वो सारा कुछ खाने के बाद किया कि आपने फिर बीमारियों को दावत दे दी, वो बीमार हो गए। फिर अब इन सब का इलाज क्या है? अब दुनिया सारी आ गई है दवाइयाँ खा खा के, मेडिकल हस्पताल सब बना बना के, आखिर अब आ गए हैं कि नहीं, जो कुदरती हालत में उगे हुए पौधे हैं वही खाएं, वही आपका इलाज है। अब आपका इलाज ही वो है, भागे दौड़े और वो खाएं। अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे हो गए हैं फिर भी शायद आपको कोई नुकसान देने वाले हों। तो अगर आप अपने ख़ानदान में अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से प्यार करते हैं तो उनको कम से कम दिन में एक प्लेट खालस सब्जियों की दे दें। एक प्लेट। आप में से बच्चे चाहते हैं, हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि उनके अम्मी अबू सेहतमंद रहें, तो आपका सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए ये है कि हर रोज़ बग़ैर स्प्रे के मीठे पानी के साथ उगाए हुए अपने किचन गार्डन से उन्हें एक गाजर, एक टमाटर, एक कोई मूली, कोई थोड़े से पत्ते तोड़ के दे दे। दिन में एक दफ़ा वो खा लेंगे, वो सेहतमंद हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो उनको वो सेहत बख्श चीज़ें दे दें, दवाइयों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। बैक टू नेचर, यही साइकिल चले। कल सुबह मेरी 2.5 साल की पोती मेरे साथ, हमने सब्जियों का आगाज़ किया है, तो रात सोने तक उसकी एक ही बात रही है कि हमने सब्जियां लगाई हैं। बच्चों को नेचर में लेके जाएंगे, मट्टी के साथ खिलाएंगे, ग्राउंडिंग, नंगे पाँव अब मट्टी के ऊपर ज़रूर चल लें। आपके जिस्म के अंदर बेशुमार जो टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप हर जगह सब्ज़ी लगा सकते हैं। आपके पास जितनी जगह है वहाँ सब्ज़ी लगा सकते हैं। आपके पास छत तो है, वहाँ लगा सकते हैं। बालकोनी तो है, वहाँ लगा सकते हैं। मैं कोरिया में गया ऐसे बहुत साल पहले, तो 7वीं मंजिल के ऊपर खिड़की के अंदर, वो एक दोस्त हमें ले गया चाय के लिए, तो खिड़की के अंदर वहाँ टमाटर लगे हुए, बाहर भी लटक रहे, अंदर भी लटक रहे, 7 पौधे, हर खिड़की के साथ
या ऑर्नामेंटल प्लांट या कुछ सब्जियों के लगे हुए। मैंने उसे कहा कि यार ये 7वीं मंजिल पे तुम लगाए हुए, नीचे तुम जाके ग्रासी स्टोर से क्यों नहीं ले लेते, यहाँ पौधे क्यों लगाए हुए हैं? कहने लगा कि ये सारी सोसाइटी ऑक्सीजन खा रही है, मेरी गाड़ी भी ऑक्सीजन खा रही है, मेरा जो चूल्हा जल रहा है वो भी ऑक्सीजन खा रहा है, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो भी ऑक्सीजन खा रही है, मेरे लिए जो कपड़े बन रहे हैं, मेरे लिए जो खाना बन रहा है, मेरे लिए जो कॉस्मेटिक मेरी हर चीज़ जो बन रही है उसमें ऑक्सीजन खाई जा रही है। सिर्फ एक चीज़ है जो ऑक्सीजन पैदा कर रही है, वो क्या है? पौधे। तो मैं अगर 7वीं मंजिल पे भी बैठा हूँ तो कम से कम जितनी ऑक्सीजन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उतनी तो पैदा करने की कोशिश करूँ, नहीं करता कुछ तो करूँ। तो रास्ते तो हैं आपके पास, आप बना तो लेंगे आप सारा कुछ। ये जो हम कम्युनिटी सर्विस दे रहे हैं, ये कम्युनिटी सर्विस ये कि सदका जारिया है, इसलिए कि आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस शख्स ने एक पौधा लगा दिया, कोई पौधा भी, हाँ वो सब्ज़ी का है, फ्रूट का है, कुछ है, क़यामत तक वो सदका जारिया है जिसने फ़ायदा उठाया। तो हमने अपनी कौम को, दुनिया में कहीं जाए बच्चों ने पौधे लगाए होते हैं। मुझे याद है मैंने मैट्रिक भी कर लिया, एफएससी भी कर ली, एमएससी भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, अपने हाथ से भी पौधे नहीं लगाया था। हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो पौधे लगा लें, वो सब्जियां लगा लें, वो कुछ लगा लें। तो कोई बात नहीं, आज शुरू कर लेते हैं, हमने कौन सा मायूस हो जाना है। अगर पहले बड़ों ने नहीं बताया तो हम अब बड़े हैं ना, अब हम बताएंगे। आप कल को बड़े होंगे, आप अपने बच्चों को बताएंगे।